ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नमस्कार दर्शकों, मैं लेकर आ गई हूँ एक और अपना नया वीडियो आपके लिए। और आज का वीडियो हमारा आधारित है एक ऐसी घटना पर जो हाल ही में हुई है। आज का ही विषय है, आज का ही ये आज की ही घटना है जो आज सुबह आपने देखा होगा। न्यूज़ में सभी जगह यही चल रहा है कि जो सेलिब्रिटी हैं मलाइका अरोड़ा, उनके पिता ने छठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। अभी पर ये क्लियर नहीं है कि ये आत्महत्या है या किसी और वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन क्योंकि हमें जो दिखाया जा रहा है उसके मुताबिक अभी तक यही आंकड़े लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, मैं ये वीडियो आपके लिए स्पेशली इसलिए लेकर आई हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन की परिस्थितियाँ हमें बहुत कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर देती हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। जी हाँ, हर किसी की स्थिति सदा एक सी नहीं होती। कभी नेगेटिव होती है, कभी पॉजिटिव होती है, कभी बहुत सुख होता है, कभी बहुत दुख होता है। लेकिन हमें हमेशा ये बात सोच के चलनी चाहिए कि जो आज है वो कल नहीं होगा। जी हाँ, जैसी परिस्थिति आज है वो कल नहीं होगी। यानी परिस्थिति का स्वभाव ही है बदलना। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दुख के समय की जो स्थिति होती है उसको पहले ही भांप लेते हैं और उसमें बड़े ही दृढ़ होकर उसका मुकाबला करते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि जो अच्छा खासा सुखी और व्यवस्थित जीवन होने के बावजूद भी ज़रा सा दुख और असफलता आते ही टूट जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जीवन नाम है संघर्ष का, और जब तक हम जिएंगे तब तक संघर्ष तो हमको करना ही है। तो क्यों ना हम अपने उस आध्यात्म, उस परमात्मा से जुड़े रहें जो हमें ऐसी नेगेटिव परिस्थितियों से हमेशा बचाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। मेरा आज आप सभी के सामने ये वीडियो लाने का मकसद भी यही है कि मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह की परिस्थितियाँ मलाइका अरोड़ा जी के पिता के जीवन में रही होंगी, जो हमें बताया गया है, जो हमने देखा है सोशल मीडिया के थ्रू, वो यही बताते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव देखे उन्होंने, लेकिन आज के जो हालात थे वो पहले से बेहतर ही थे। क्योंकि जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, आपके कष्टों में भी एक सुधार, आपके कष्ट भी ख़त्म होने लगते हैं। और अब वो पति पत्नी शायद साथ भी रह रहे थे काफ़ी अर्ज़े अलग रहने के बाद। उनको हाँ, शारीरिक कष्ट हो सकता है क्योंकि उम्र के साथ थोड़ी सी बीमारियां लग जाती हैं, जैसा कि उनकी वाइफ ने स्टेटमेंट दिया है कि उनको बस ज़्यादा कुछ नहीं, घुटनों में दर्द था। तो अब आप समझ सकते हैं कि खाली घुटनों में दर्द होने के वजह से तो कोई इंसान आत्महत्या नहीं करेगा ना। उन्होंने किस वजह से ये कदम उठाया, ये अभी तक सामाजिक तौर पे और अगर हम फिज़िकल आँखों से देखें तो कोई पता नहीं लगा पाया है अभी तक। लेकिन मेरा मानना यह है कि कई बार नेगेटिविटी, आप समझ रहे हैं ना, नेगेटिविटी हमारे आसपास इतनी हो जाती है कि वो हमें बाध्य कर देती है कि हम किसी भी तरह की अनहोनी के वश में आ जाएं। तो अगर रात को उन्होंने ऐसा सोचा होगा या उनके आसपास नेगेटिविटी की इतनी अधिकता हो गई होगी कि उनके विचार ही नहीं बदल पा रहे होंगे, तो सुबह होते होते वो उस चीज़ से बच ही नहीं पाए। यानी वो इतना नेगेटिविटी से घिर गए कि सुबह होते होते हो सकता है ये काफ़ी दिनों से उनके जीवन में चल रहा हो और कोई और इसे भांप ही ना पाया हो। क्योंकि जब कोई आदमी नेगेटिविटी से घिरा हुआ होता है उसके कुछ लक्षण भी होते हैं। वो कभी ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा, वो कभी ज़्यादा खुश रहेगा, कभी वो अचानक से बहुत ज़्यादा दुखी होकर सबसे ऐसे बातें करेगा जैसे उसको जाने का मन करता है, दुनिया छोड़ने का मन करता है। कभी उसको सोते वक्त अजीब से डरावने स्वप्न भी आते हैं। कभी उसको अपने गए हुए पूर्वज भी दिखाई देने लगते हैं। तो अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो हमको तुरंत उसको ध्यान में लेने की ज़रूरत है। हमको उस व्यक्ति से, अपने परिवार में, अपने आसपास अगर कोई हमसे इस तरह की बातें कभी करता है, क्योंकि ये हमेशा नहीं हो सकता, लेकिन जी हाँ, कभी कभी ज़रूर होता है। या तो इंसान का समय ही आ जाता है तब वो इस तरह की बातें करता है, और या फिर उसको नेगेटिविटी ने इतना घेरा होता है कि वो अंतर मन से इतना घबराया हुआ होता है
कि वो इस तरह की बातें करने पर मजबूर ही हो जाता है। वो चाहता है कि लोग उसको सुने, उसको समझे, उसके परिवार के लोग उस पर ध्यान दें कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन काम के चलते, व्यवस्था के चलते और बहुत सारी उलझनें सबके ही लाइफ में होती हैं, तो लोग कहते हैं कि नहीं, आप ध्यान रखिए, सब ठीक हो जाएगा और कोई बात नहीं है, ऐसा कर लीजिए, रिलैक्स कीजिए। पर कई बार ना इससे भी ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के साथ इस तरह की समस्याएं काफ़ी दिनों से चल रही हैं, तो हमें मेडिकल चेकअप्स के अलावा, किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाने के अलावा या किसी और मनोचिकित्सक को दिखाने के अलावा हमको उस व्यक्ति को आध्यात्म से भी जोड़ना चाहिए। दोस्तों, आध्यात्म ही एक ऐसी परम शक्ति है जो हमारे अंतर मन को एकदम स्वस्थ रखता है। जी हाँ, अगर हम 5 मिनट भी, सिर्फ 5 मिनट ही दिन में अपने ईश्वर का ध्यान करते हैं, अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, तो मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि हमारी 60 से 70% समस्याएं तो वहीं समाप्त हो जाती हैं। ईश्वर तो हमको बचाने के लिए ही बैठे हुए हैं, बशर्ते कि हम उनको पुकारें तो सही, उनका नाम जाप ही काफ़ी है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके आसपास भी इस तरह का कोई व्यक्ति ग्रसित है, जैसा कि मलाइका के पिता के साथ हुआ, उससे पहले भी उनको पता चल गया होगा कि उनकी शारीरिक अवस्था कैसी है, उनकी मानसिक अवस्था कैसी है, पर शायद ध्यान, एक होता है ना, पर्याप्त मात्रा में ध्यान न देने के चक्कर में आदमी सोचता है कि चलो सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। नहीं, हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर वो हमारा इतना क्लोज है और हम वाकई में अपने लोगों से प्रेम करते हैं, तो हमको उनको समझाना चाहिए, उनको आध्यात्म से जोड़ना चाहिए और कभी कभी हो सके तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय भी उनको देना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी के साथ भी ऐसा हादसा हो और कोई अचानक से दुनिया छोड़ के चला जाए। जबकि हो सकता है, क्या पता वो भी जी सकते थे, उम्र तो उनकी थी, लेकिन उम्र इतनी भी नहीं थी कि अचानक से वो इस उम्र में इस तरह का कदम उठाएं, क्योंकि सारा जीवन तो उन्होंने अपना जिया ही है ना कष्टों के साथ। तो अब ऐसा क्या हो गया कि उनको अचानक से ये कदम उठाकर ही दुनिया से जाना पड़ा। तो दोस्तों, भगवान का नाम लीजिए, अपने इष्ट का नाम लीजिए, खुद भी लीजिए और अपने बड़ों और छोटों को भी कहिए कि वो ईश्वर के संरक्षण में रहें, उनको पुकारें, नाम जाप करें। कोई भी जो हमारे इष्ट हैं, जो आपके इष्ट हैं, जिनको आप मानते हैं, अपने कुल देवी देवता, अपने ईश्वर जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा आस्था है, उनको पुकारें और नियमित रूप से 5 मिनट, पूरे दिन में 24 घंटों में से ईश्वर को अगर आप 5 मिनट भी दे रहे हैं, और स्पेशली जब आपकी मानसिक अवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तब तो आपको स्पेशली ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए, कंटिन्यूसली करना चाहिए, जब तक कि आपका माइंड चेंज ना हो जाए। और ये निश्चित तौर पर है कि अगर आप ईश्वर को पुकारते हैं, उनका नाम कंटिन्यूसली कोई माला लेकर या सिर्फ ऐसे ही 5 मिनट 10 मिनट के लिए जाप करते रहते हैं डेली, सुबह शाम, तो देखना आपके जो विचार हैं वो अपने आप बदल जाएंगे, अपने आप वो स्वस्थता, मानसिक स्वस्थता होती चली जाएगी। उनसे अपनी तकलीफ़ें शेयर करें, अपनी कहानी, अपनी परेशानी उनसे कहें कि मैं इस हालात से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, तो हे प्रभु, हे माता रानी, हे दिव्य शक्तियों, मेरी मदद कीजिए। तो देखना वो आपको उस बुरी से बुरी परिस्थितियों से भी निकाल लेंगी। तो दोस्तों, प्लीज़ अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति आपके परिवार में है तो उसकी मदद कीजिए, आसपास भी कोई आपसे मदद मांगता है उसकी मदद कीजिए और उन्हें ईश्वर से जोड़िए। भगवान सबकी रक्षा करें, सब पर अपनी कृपा बरसाए रखें। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है या जानकारी समझ में आई है मेरे द्वारा दी गई, तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमो नारायण। धन्यवाद।